कि मेरा घर बर्बाद कर दिया, तो क्या वो कहना चाहते हैं ये अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से अखिलेश यादव, प्रतीक यादव हमेशा दूर-दूर रहे हैं, तो क्या उसकी वजह वो यही कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भई मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया गया, और साथ में जिस तरह अपर्णा यादव ने सपा खेमा छोड़कर बीजेपी। प्रतीक यादव का एक ट्वीट और बिखर गया मुलायम परिवार। जिस मुलायम परिवार को संजो कर रखा गया था, वो परिवार अब धीरे धीरे टूटता नजर आ रहा है। प्रतीक यादव ने जो पोस्ट किया है, वो पोस्ट ये बताता है कि क्या वो अपनी पत्नी अपर्णा यादव से खुश नहीं थे, क्या काफी समय से प्रतीक और अपर्णा के बीच जो रिश्ते हैं वो खराब थे, और आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि सोशल मीडिया पर आना पड़ा प्रतीक यादव को और कहना पड़ा कि जो उनकी पत्नी है अपर्णा यादव, उनसे वो तलाक लेना चाहते। कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं, और आज हम अपने इस प्रोग्राम में अपने दर्शकों को बताएंगे कि क्या वजह है तलाक की असली वजह। तो यहाँ हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे खास सहयोगी अमन सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े। सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, मुलायम परिवार में ये सबसे बड़ी फूट देखी जा रही है, परिवार बिखरता नजर आ रहा है। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव ने ट्वीट किए हैं। ट्वीट के बाद कई गंभीर आरोप अपनी पत्नी अपर्णा पर लगाए हैं। उनका यह कहना है कि राजनीति में ज्यादा ध्यान है अपर्णा का, परिवार की तरफ नहीं है, और मेंटल स्थिति जो प्रतीक यादव है उनकी ठीक भी नहीं चल रही है। देखिए राहुल जी, बिल्कुल अपने आप में जिस तरह से पूरा मामला निकल कर सामने आया, उसने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि अब तक कभी भी ऐसा सुनने को और देखने को नहीं मिला जहां पर प्रतीक यादव या अपर्णा यादव के बीच में कोई भी अनबन हुई हो, या आपस में जो रिश्ता है उसमें कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी नजर आई हो। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए प्रतीक यादव ने जो बात कही, उसको देखने के बाद, पढ़ने के बाद हर किसी के चेहरे का रंग इसलिए भी उड़ा क्योंकि जो जोड़ा इतना बेहतर नजर आता था, अचानक उनके बीच में आखिर इतनी दूरियां कैसे आ गई। क्योंकि जो प्रतीक यादव है, अगर सोशल मीडिया पे हम देखें, और मैं कैमरामैन जी से कहना चाहूंगा कि अगर वो दिखा पाए कि यहाँ पर ये न्यूज नेशन की रिपोर्ट है, इसमें साफ तौर पर वो लिखते हैं प्रतीक यादव के हवाले से, और वो कहते हैं कि प्रतीक यादव इस पोस्ट में कहते हैं कि एक स्वार्थी महिला ने उनके परिवार को बर्बाद कर दिया है, और वो जल्द से जल्द तलाक की प्रक्रिया में जाने वाले, यानी शुरू करने वाले। अब आप देखेंगे राहुल जी की प्रतीक यादव के बारे में अगर हम अक्सर कभी कभी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन अमूमन आप देखेंगे कि प्रतीक यादव कभी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आते हैं सोशल मीडिया पर, कभी भी अपने घर परिवार की बातों को डिस्कस करते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। और अब जिस तरह की बात को वो सामने रख रहे हैं, जाहिर बात है कि मामला शायद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आपस में तनातनी हो गई है, आपस में जो रिश्ता है वो लगभग खत्म होने की कगार पे है। आपस में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कई बार जो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे दोनों को हो सकता है कि एक दूसरे से दूर कर दिया हो, और यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि मेरा घर बर्बाद कर दिया है। तो क्या अब ये समझा जाए कि अपर्णा यादव एक तरीके से उनको परिवार से दूर कर रही थी, उनका ये कहने का मतलब है? क्या जो प्रतीक यादव वो क्या कहना चाहते हैं? हो सकता है कि वो इस बात को लेकर कुछ और पोस्ट भी करते हुए दिखाई पड़े। जी जी सर, प्रतीक यादव ने जो गंभीर आरोप लगाए उसमें यह भी है कि उनका यह कहना है कि अपर्णा ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, परिवार को बर्बाद करने में अपर्णा का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि आज उनकी जो मनोस्थिति है, ये सब अपर्णा यादव की वजह से। सर, जो दिल के अंदर दर्द था वो इस तरीके से छलकेगा, अपर्णा यादव को भी नहीं पता था। अपर्णा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सर सामने भी नहीं आई है। अपर्णा यादव के ऊपर तो वैसे भी केजीएमयू का मुद्दा चल ही रहा है, किस तरह से उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से दंदनाते हुए वो यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंची थी, तमाम कर्मचारी कह रहे थे कि भाई डराने धमकाने का काम किया गया है। इसके बाद भी जब देखा गया कि वो बीएमसी चुनाव के लिए मुंबई पहुंच जाती हैं, प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई पड़ती हैं, और इस बीच जब वो मेरे ख्याल में वापस अपने घर पहुंची हैं, तो ऐसे में इस तरह की बात का सामने आना जाहिर बात है कि कई चीजों की तरफ इशारा कर रहा है। क्योंकि जो दिल का दर्द है इस तरह से बाहर आने का मतलब जरूर ऐसा है कि ये जो अनबन है, ये जो आपस में खटास है, दूरियां हैं, ये काफी लंबे वक्त से चल रही होंगी, और अचानक से प्रतीक यादव के कह सकते हैं जो सबर का जो बांध है वो हो सकता है यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई पड़ा, इसीलिए उन्होंने इस तरह का पोस्ट किया है। लेकिन देखिए, ये पारिवारिक मामला भी है, प्रतीक और अपर्णा के बीच का ये मामला है। अब वो क्या कोई वजह है क्या नहीं है, ये हम पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह की बात प्रतीक यादव ने यहाँ पर लिखी है उसका अगर सार समझा जाए तो जाहिर बात है कि कोई ऐसा दर्द जरूर है बड़ा जिसको लेकर वो सहन करने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं कि मेरी मनोस्थिति भी कोई बहुत बेहतर नहीं है, यानी कि अंदर खाने से वो टूटते हुए यहाँ पर नजर आते हैं, जो उनकी बातों से दिखाई पड़ता है। और साथ में वो एक बात और भी कहते हैं कि मेरा घर बर्बाद कर दिया। तो क्या
वो कहना चाहते हैं ये अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से अखिलेश यादव, प्रतीक यादव हमेशा दूर दूर रहे हैं, तो क्या उसकी वजह वो यही कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया गया, और साथ में जिस तरह अपर्णा यादव ने सपा खेमा छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया था, तो क्या एक उसकी बात ये भी वो रखना चाहते हैं। तो तमाम सारी बातें हैं, पहलू हैं इस बातों के, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये होगी कि अपर्णा यादव इस पूरे मसले के ऊपर क्या कहती हुई दिखाई पड़ती हैं और प्रतीक यादव इसके बाद क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह की बात उन्होंने यहाँ पर कही है वो ऐसा लगता है कि दिल के अंदर कोई गहरा घाव उनको नजर आता है, कोई दर्द ऐसा नजर आता है जिसके जरिए वो ये कहते हुए नजर आते हैं स्वार्थी महिला और मैं बहुत जल्दी जो तलाक है उसका प्रोसेस शुरू करने वाला हूं। जी। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो पहल है वो प्रतीक यादव की तरफ से कर दी गई है। हालांकि अपर्णा यादव का अभी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, कोई उनकी प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि छोटे भाई का जो घर टूट रहा है इसको बचाने के लिए क्या बड़े भाई सामने आएंगे? बड़े भाई और भाभी जो है अब वो इस मामले को संभालते नजर आएंगे। सर कैसा लग रहा है? अभी अखिलेश की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, डिंपल की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, मुलायम परिवार से किसी का कोई बयान नहीं आया। क्या रिश्तों को बचाने के लिए बड़ा कदम जो बड़े भाई हैं, जो भाभी हैं, वो कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये आपस में अगर कोई झगड़े का मामला भी है, कोई मनमुटाव का मामला भी है, तो जाहिर बात है कि परिवार को बैठकर इन तमाम चीजों के ऊपर बात करनी चाहिए। क्योंकि देखिए पॉलिटिकल एक अलग चीज हो जाती है, राजनीति अपने आप में अलग चीज हो जाती है, लेकिन यहाँ पर परिवार और घर टूटने का जो मामला है, बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ पर अखिलेश यादव, डिंपल यादव को जरूर अपने भाई और जो कह सकते हैं अपर्णा यादव, उनके साथ में बैठना चाहिए, ताकि कोई भी अगर आपस में गिला शिकवा, देखिए राहुल जी कई बार ऐसा होता है कि आपस में कई चीजों को लेकर मनमुटाव हो जाता है, नाराजगी हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता ही खत्म कर दिया जाए। तो क्या कोई बहुत बड़ी बात हुई है जिसकी वजह से प्रतीक यादव का जो दिल है वो यहाँ पर भरा हुआ है, इसलिए वो ये सब बात लिख रहे हैं? तो हो सकता है अखिलेश यादव और डिंपल यादव आने वाले दिनों में इस पूरे मामले के ऊपर बातचीत करते हुए दिखाई पड़े, चूंकि ये बहुत ही कह सकते हैं निष्ठा का मामला भी है, पारिवारिक मामला भी है, और इसको लेकर हम बहुत अधिक तूल इसलिए भी नहीं देंगे कि जो बातें प्रतीक यादव ने कही है, जाहिर बात है कि वो बातें बेहद पेनफुल है नजर आती हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपनी बात को रखा है, ऐसा लगता है कि कोई गहरा ऐसा जख्म उनके दिल में है जिसको वो कहना चाहते हैं, अपने बात को रखना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस बात को कहा है। अब यहाँ से अपर्णा यादव का स्टैंड क्या होगा, प्रतीक यादव का स्टैंड क्या होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात की अखिलेश यादव बड़े भाई होने के नाते इस पूरे मामले के ऊपर क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं, क्या दोनों के बीच में सुलह करवाने के लिए आगे बढ़ेंगे? अभी हो सकता है आने वाले दिनों में इस पर कोई बड़ा अपडेट आता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन प्रतीक यादव की प्रतिक्रिया जो सामने आई है उसने हर किसी को इस समय हैरान कर दिया है। जी, और वाकई ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए, जिस शादी के मंडप में बैठकर 7 जन्म निभाने का वायदा किया था, वो 1 जन्म भी नहीं निभा पाए और बीच में ही रिश्तों को तोड़ते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि क्या अपने रिश्तों को बचाने के लिए अपर्णा यादव बड़ा कदम उठा सकती हैं। हालांकि यहाँ पर परिवार के अंदर ये सबसे बड़ी अगर कहा जाए तो फूट नजर आ रही है, परिवार बिखरता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, बहुत पहले से चर्चा भी ये चल रही थी कि क्या आने वाले वक्त में सपा की तरफ भी अपर्णा यादव का रुख हो सकता है। तो जिस तरीके से जहां केजीएमयू का जो मामला है वो देखिए सामने आया था, और जिस तरीके से अपने समर्थकों के संग प्रोटेस्ट अपर्णा ने किया था, मामला काफी ज्यादा बढ़ गया था। उस पर जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं उनकी भी प्रतिक्रिया आई थी। तो यहाँ पर यह माना जा रहा है कि क्या अब बड़ी जो मुश्किल है वो फंसती अपर्णा यादव यहाँ नजर आ रही है, क्योंकि उनके इस्तीफे को लेकर भी बात चल रही थी, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट कर दिया था, डॉक्टरों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, उससे अपर्णा की जो स्थिति है वो काफी बिगड़ती नजर आ रही थी। अब क्या देखना होगा कि क्या रिश्तों को बचाने के लिए अपर्णा कुछ बड़ा करेंगी, या फिर जो प्रतीक यादव ने डिसीजन ले लिया है यही आखिरी डिसीजन है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, हमारे जो सहयोगी हैं मंसर, उनको इजाजत दीजिए। नमस्कार।